कर जाए, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। निफ्टी हमारी क्या करी, निफ्टी जो है थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई, निफ्टी भी ट्रेंड लाइन जो हमारी है, मेजर ट्रेंड लाइन है, उसके अंदर ही है। तो दोबारा से निफ्टी क्या करने वाली है, निफ्टी लग रहा है कि इस लेवल को दोबारा से टेस्ट करेगी। ठीक है, निफ्टी का अगर आप चार्ट देखो ध्यान से, निफ्टी का चार्ट क्या है कह रहा है, निफ्टी का चार्ट हमारा है जो आज मार्केट यहाँ स्टार्ट हुई है, इस एरिया में देखो बायर्स हैं, दोबारा से जब एडवांस हुई तो इसी एरिया में आई है, इसी एरिया में आई है जहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं। ठीक है, इस एरिया में आए बायर्स फिर एक्टिव हैं यहाँ पे, तो इस एरिया से ही एडवांस हो रही है और इस लेवल तक जा रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट गई है बिल्कुल हमारे जो ट्रेंड लाइन के आसपास है वहाँ तक गई है मार्केट, और इस जोन में आ रही है। तो इस जोन में देखो आपको सेलिंग मिल रही, एक दो, एक 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 यहाँ पे ट्राई, दूसरा ट्राई यहाँ पे अच्छा खतरनाक वाला ट्राई। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है, इसके अलावा पहले भी हो रखा है, हाँ देखो एक यहाँ भी हो रखा है। ठीक है, एक आज हमें जो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी आप पहले से इस चीज़ को आप मार्क कर सकते थे, पहले से ये चीज़ को एनालाइज कर सकते थे, क्योंकि मार्केट जैसे इस लेवल पे आ रही है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मेशन कैंडल का आ रहा है तो वहाँ से मार्केट गिरना है। ठीक है, तो ये मार्केट फिर से उसी लेवल पे जाके गिर रही है। ठीक है, तो ये एनालिसिस आपको लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोगों को अपनी उससे हटानी है फीड से। ठीक है, ऐसी चीज़ों उस पर ट्रस्ट नहीं करना, आप अपने आप पे भरोसा करो। ठीक है, चार्ट पढ़ना सीखो ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे क्या होगी, आपकी ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव होने वाली है टाइम के साथ। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रही है कि देखो यहाँ से एडवांस करने की कोशिश की, यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अच्छे से नहीं हो पा रहा है इसको। तो ये हो सकता है लोअर लेवल पे दोबारा से आके लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, लिक्विडिटी चाहिए इसको ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स मतलब बायर्स हों जो इसको एक नई डायरेक्शन में लेके जा सकें। ठीक है, इसलिए निफ्टी थोड़ा सा करेक्शन लेता हुआ, थोड़ा सा प्रेशर भी है अभी मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का भी प्रेशर, ओवरऑल प्रेशर भी है मार्केट पे, तो इसलिए भी ऐसा थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं सिम्टम दे दिया कि आने वाले कुछ दिनों में अगर सब कुछ ठीक रहा, ग्लोबल प्रेशर नहीं रहा, तो मार्केट एक देखो ट्रेंड चेंज कर रही है। ट्रेंड चेंज करके आप ये आने वाले एक दो दिनों में अगर मार्केट सब कुछ ठीक रहा तो मार्केट एक सीधा सीधा आपको गैप अप खुलेगी और अच्छा खासा रैली अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर कुछ वो होता है, क्या कहते हैं, ग्लोबल कोई न्यूज़ ऐसी आती है जो प्रेशर वाली होती है, कुछ वो दिक्कत वाली बात होती है, तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा है कि मार्केट का जो है स्ट्रक्चर आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट को सीखना पड़ेगा, सीखने के अलावा कोई आपके पास रास्ता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है मार्केट नहीं सीखी, कहीं भी कुछ ऐसे नहीं हो रहा है। जोन वगैरह आपको सीखने पड़ेंगे। देखो जोन में आना मार्केट का, फिर वहाँ से फेल होना, वहाँ से अपसाइड होना, डाउन होना, ये मार्केट का देखो कई बार आप यहाँ पे देखो, जैसे इस चीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ, तो जैसे इस एरिया में आई तो देखो पहले यहाँ पे गिरी है, भले ही यहाँ पे सपोर्ट ले गई, भले ही सपोर्ट लेगी, दोबारा से फिर रिवर्स हो गई, क्योंकि इस दिन ट्रेंड ये था। तो इस ट्रेंड मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ट्रेंड देखना है, तो ट्रेंड इस दिन ये ट्रेंड था, जैसे गिरी यहाँ पे सपोर्ट लेके तुरंत ऊपर चली गई। लेकिन पहला यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दिया, दूसरा यहाँ पे दिया है, गिरी मार्केट, मार्केट गिरी यहाँ पे। लेकिन जैसे कि अब ये देखो यहाँ से इसने ट्रेंड आई थी, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट, मेजर सपोर्ट लिया था। ठीक है, मेजर सपोर्ट लेने के बाद देखो इसने जो यहाँ पे बायर्स ने इसको पूरा ओवर शेडो करा था, ओवर शेडो करके इसने दोबारा से मार्केट ने क्या किया था, मतलब ये है डाउन साइड ही मार्केट, लेकिन ये वो रेंज बाउंड, ये अगर ये वाला चार्ट पैटर्न आपको पता होगा, तो इस चार्ट पैटर्न में क्या होता है, मार्केट जब गिरती है तो नीचे लेवल पे जब सपोर्ट लेती है, जब इसमें करेक्शन करती है दोबारा इसमें सेल साइड के लिए ही देखना होता है, ये बायर की मार्केट नहीं है। बायर्स ने कोशिश करी है यहाँ पे, तो बायर्स ने कोशिश करी है, उसके बाद ये सेलिंग की मार्केट है, ये सेलिंग। ठीक है, जिस दिन मार्केट में सेलिंग ज़्यादा होती है तो उस दिन ऐसा चार्ट बनता है। ठीक है, तो इसमें बाइंग की तो सोचना ही नहीं चाहिए, अगर हाँ लोअर लेवल पे आ रही है तो यहाँ पे अगर बाय हो गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे दोबारा से सेलिंग का जो एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया बन रहा है। ठीक है, तो ये सेलिंग का एरिया बन रहा है, दोबारा से देखो यहाँ से जब सेलिंग आई, तो इसलिए मैं कह रहा था ये सेलिंग का मार्केट, ये सेलिंग का चार्ट है। ठीक है, ये चार्ट आपको बहुत बार देखने को मिल जाएगा, अगर आप ट्रेड करोगे रेगुलर बेस पे तो आपको ये चार्ट याद हो जाएगा, ये चार्ट कई बार बनता है। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे यहाँ फेल हुई, दोबारा जैसे आई कंफर्मेशन मिल गई, तो दोबारा से अच्छे से मार्केट गिर पाई और यहाँ पे अच्छा पैसा बना। तो ऐसे जब